Because these guys are calling this film as a violent film, I want to tell them, I'll show them what violent film will be. Okay, what the fuck? I was not expecting this at all. This easily makes it into the list of the most intense trailers I have watched in 2023. अब देखो भैया, इंडियन सिनेमा के केस में क्लेम्स और फाइनल आउटपुट का तालमेल अच्छे से बैठता है नहीं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं डायरेक्टर्स अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में कि मेरी फिल्म ऐसी होगी, वैसी होगी, गेम चेंजर होगी, बट 90% केसेस में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उनके क्लेम्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेटेस्ट एग्जांपल टाइगर 3, जिसको कहा जा रहा था कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी, घंटा। एंड ऐसे सिनेरियो के चलते जब कोई डायरेक्टर आके कहता है कि वायलेंस क्या होती है ये मैं सबको बताऊंगा, तो स्केप्टिसिज्म आना नेचुरल है कि ये सिर्फ एक टॉल क्लेम है या फिर ही मीन्स इट। संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टोरियल एनिमल कितनी वायलेंट हो सकती है, इसकी झांकी हमको टीजर में तो मिल ही चुकी थी, लेकिन ट्रेलर ने तो धागे खोल के रख दिए। एंड इजिली बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप ट्रेलर्स में आता है ये। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में बॉलीवुड की तरफ से सबसे बेहतरीन ट्रेलर। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वायलेंस एंड द ब्लडशेड, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि कहने को तो आपने अपनी बात रख दी और फिल्म में वायलेंस का डोज आपने भर भर के दिया, बट जो बाकी डिपार्टमेंट्स है मूवी के, क्या उसमें भी ये एक्सेल कर पाती है? क्योंकि अगर तुम्हें डायरेक्टर शंकर याद होगा तो उसने क्लेम किया था कि उनकी मूवी 2.0 इंडियन सिनेमा में वीएफएक्स में एक ब्रेक थ्रू होगा, एंड ही वाज नॉट रॉन्ग, इट वाज। लेकिन फिल्म गोते खा गई अपनी राइटिंग में। इन लोगों ने वीएफएक्स पे इतना एम्फेसिस डाला कि स्क्रिप्ट लिखना ही भूल गए। बट हियर द ट्रेलर ऑफ एनिमल बिना कुछ खास गिव अवे दिए मूवी के बारे में इस बात को क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि वायलेंस तो इस फिल्म का यूएसपी है। ये फिल्म इसके अलावा आपको सब्सटेंस भी ऑफर करेगी। इट वोंट बी जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू वन एक्शन सेट पीस टू अनदर। इस फिल्म में स्टोरी भी एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करेगी और ये फिल्म इक्वल एम्फेसिस अपने राइटिंग पर भी देगी। ट्रेलर शुरू होते ही एक बहुत इंटेंस सीन आता है जिसमें रणबीर कपूर के कैरेक्टर अपने फादर बलबीर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने रोल्स एक्सचेंज करें। फादर बिकम्स द सन एंड सन बिकम्स द फादर। और फिर जब बलबीर सिंह कॉल्स आउट टू हिम बाय सेइंग पापा, तो रणबीर सिंह गेट्स बैक एट हिम इन द सेम मैनर जैसे कि बलबीर सिंह रणबीर सिंह के बचपने में उसके साथ किया करता था। इन अ वे टेलिंग हिज फादर कि कैसे एज अ चाइल्ड ही वांटेड द अटेंशन दैट ही नेवर गॉट। एंड यही वो पॉइंट है जहां पे ये ट्रेलर फादर और सन के बीच एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। एंड दिस सीन इटसेल्फ टेल्स यू व्हाट द मूवी इज गोइंग टू बी अबाउट। एंड एक्चुअली में इस मूवी को इसका वायलेंस या फिर इसके एक्शन सीन्स डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि इसकी स्टोरी डिफाइन करेगी, विच इज अबाउट अ फादर सन बॉन्ड, जो कि एक गैंगस्टर ड्रामा को एज अ बैकड्रॉप यूज करके चलेगी। जहां हम देखेंगे एक ऑब्सेसिव लव ऑफ अ सन टुवर्ड्स हिज फादर, जहां पे उसके बेटे की सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरे पिताजी मेरे प्यार को रेसिप्रोकेट करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसके साथ नहीं हो पाता। एंड वायलेंस बिकम्स हिज सेकंड नेचर, जो कि रिजल्ट है उसकी अपब्रिंगिंग का, जो कि उसको उसके फादर की तरफ से मिली। एंड अब बलबीर सिंह पे किसी ने हमला करवा दिया है, एंड दिस हैज एस्केलेटेड द सिचुएशन बिकॉज नाउ हिज सन इज रेडी टू बर्न एवरीथिंग टू द ग्राउंड। और उसका ये ऑब्सेसिव लव टुवर्ड्स हिज फादर उसे किस हद तक ले जाएगा, कितनी लाशें बिछेंगी, कितनी तबाही मचेगी, इट विल बी एन इवेंट वर्थ विटनेसिंग। एंड तुम्हें केजीएफ मूवी याद होगी तो उसका एक्शन तो खतरनाक था ही, बट व्हाट वर्कड वाज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, द मदर सन रिलेशनशिप, जो कि कहीं ना कहीं प्रोटैगनिस्ट के लिए एक ड्राइविंग फैक्टर होता है पूरी फिल्म के थ्रू आउट। एंड वो सेम इफेक्ट यहाँ पे एनिमल भी प्रोड्यूस कर सकती है गिवन द प्रॉपर ट्रीटमेंट। एंड ये जो फादर सन वाला एंगल है, ये वैसे भी मेजॉरिटी लॉन्डो के साथ बहुत कायदे से रेजोनेट करने वाला है। अब ऑब्वियसली हमारी रिलेशनशिप हमारे फादर के साथ डिसफंक्शनल तो नहीं होती है, बट वोकल भी नहीं होती। जहां माँ के सामने हम दिल खोल के सब कुछ कह पाते हैं, बट पिताजी के सामने बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कहने को तो उनसे बहुत कुछ होता है, बट हम कुछ कह नहीं पाते। एंड हमारे पिताजी भी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में लगे रहते हैं बिकॉज ही हैज टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, एंड इसकी वजह से वो हमें उतना टाइम नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। लेकिन हम इस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज पता है, और वो ये है कि ये जो शख्स है इसको हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एंड उनके नाम पे हम कुछ भी बुरा सुनते हैं किसी और के मुंह से तो उसका मुंह भी तोड़ आते हैं। नाउ दिस लिटिल थिंग, ये जो चीज है जो मेजॉरिटी लड़के एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, इसको एक बड़े और इंटेंस स्केल पे प्रेजेंट करती है हमारे सामने ये मूवी एनिमल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के पहले हाईलाइट के बारे में, एंड दैट इज रणबीर कपूर। लुक वाइज, एक्टिंग वाइज, बॉडी लैंग्वेज, ही क्लियरली जस्टिफाइज द टाइटल ऑफ द फिल्म। ही इज मर्सिलेस एंड गोरी, एंड एट द सेम टाइम वो जो इमोशंस प्रोजेक्ट करता है अबाउट अ सन हु इज ऑब्सेस्ड विद हिज फादर, यू कैन फील इट। जब वो कहता है दैट ही गॉट अ हेयर कट बिकॉज उसके पापा को पसंद
है, बट देन उसके पापा कहते हैं कि तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो, तो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है दैट आई विल ग्रो इट अगेन। यू कैन सी द क्रेविंग, द वांट ऑफ अ सन, जिसको अपने पिता के प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। व्हेन ही इज आस्किंग हिज फादर टू प्ले द सन, एंड जब वो चिल्लाता है, सीरियसली दैट सीन इज इंटेंस एज फक। कैसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसने अपने पिता को अपनी सिचुएशन समझा दी, एंड हाउ हिज फादर कम्स टू अ सडन रियलाइजेशन दैट हाउ ही हैज क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। वो सन की है, वो अनफॉरगिविंग है, वो रूथलेस है और उसको रोका नहीं जा सकता, और दुनिया में उसके बाप से ज्यादा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तू झूठी मैं मक्कार में मुझे रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस कुछ इतना खास नहीं लगा था। आई वॉज एक्चुअली मिसिंग दैट रॉक स्टार बर्फी और रॉकेट सिंह वाला रणबीर, एंड इट लुक्स लाइक द एक्चुअल एक्टर रणबीर कपूर इज डेफिनेटली कमिंग बैक, बिकॉज मैं अब भी मानता हूं कि रणबीर कपूर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यू जनरेशन एक्टर्स, एंड गिवन द गुड डायरेक्टर एंड गुड स्क्रिप्ट he always delivers. And Animal is definitely going to be the career-defining performance of Ranbir Kapoor's career. The other surprise comes from Lord Bobby, who is playing the mysterious villain in this movie. And ऐसा कहा जा रहा है कि उनका जो कैरेक्टर है वो गूंगा होगा। मतलब जस्ट इन केस बॉबी जी कोई ब्लेंडर ना कर दें तो डायरेक्टर ने उनको गूंगा ही बना दिया। बट जोक्स अपार्ट, मैन बिना कोई डायलॉग बोले ही क्लियरली डोमिनेट्स द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द ट्रेलर। एंड जब एंड में रणबीर कपूर को धो देने के बाद उसके ऊपर लेट के सिगरेट पीना, भाई साहब ऊपर वाला डाउनफॉल भले दे बट कम बैक तो लॉर्ड बॉबी जैसा दे। एंड नाउ कम्स द एक्शन ऑफ द फिल्म। खून तो इस मूवी में पानी के नलके की तरह बहने वाला है, ये बात क्लियर है। द गन फाइट्स, द हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस, एंड वो हो दिस गन गैटलिंग सीक्वेंस, यहीं पे दिल ले गया ये ट्रेलर। एक्शन सीन्स को बेहतरीन बीजीएम के साथ अकंपनी किया गया है। लाइट्स का जो यूज हुआ है एक्शन सीन्स की इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए वो काफी आर्टिस्टिक है। इनफैक्ट जो ओवरऑल लुक एंड फील है मूवी का वो काफी डार्क, शार्प और ईरी है। कोई सीपीआर टोन या कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, विच इज यूजुअली द फॉर्मेट फॉर सच मूवीज। एंड मजेदार बात यह है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मतलब संदीप रेड्डी वांगा इस क्लियर कि वो फैमिली ऑडियंस को खींचने के चक्कर में खुद पुल बैक नहीं करने वाले। जो ऑलरेडी मर गया उसके ऊपर फिर भी गोली चलेगी, कुल्हाड़ी से सर कटेंगे, गैटलिंग गन से लाशें छितरा दी जाएंगी, भाड़ में जाए सब कुछ, मैं घंघोर खून खराबा दिखाऊंगा। एंड जैसा कि संदीप रेड्डी वांगा ने खुद ही कहा था दैट ही वुड लाइक टू सी कि व्हाट क्रिटिक्स हैव टू से अबाउट एनिमल, क्योंकि डेफिनेटली वो तो पागल हो जाएंगे, एंड जो वो क्रिटिक्स हैं उनकी तो रातों की नींदें उड़ जाएंगी। बिकॉज दिस फिल्म इज क्लियरली अ सागा ऑफ ब्लडशेड राइडिंग ऑन अ बैंड वैगन फ्यूल्ड बाय मेल टेस्टोस्टेरोन। एंड इतना ही नहीं, 3.5 घंटे का रन टाइम है इसका, विच इज द लॉन्गेस्ट रन टाइम फॉर एनी इंडियन मूवी इन दिस डेकेड। ये रन टाइम देख के 100% मार्टिन स्कॉर्सेसे को बोनर आ जाएगा। बट अब इस रन टाइम से ये भी समझ आता है दैट देयर इज अ लॉट दैट दिस फिल्म कैन ऑफर, एंड इट विल बी टेकिंग इट्स टाइम थ्रू द होल सेटअप। या फिर ये 3.5 घंटे इस फिल्म का वीक पॉइंट भी साबित हो सकते हैं। कबीर सिंह भी अराउंड 3 घंटे की ही थी, बट वहां पे हमने देखा दैट संदीप रेड्डी वांगा डज नो हाउ टू क्रिएट एन एंगेजिंग नैरेटिव, एंड आई होप कि यहाँ पर भी फिल्म ग्रिपिंग रहे। बिकॉज इफ थिंग्स गो एज वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस मूवी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड। अब ऑब्वियसली ये चीज तो वक्त बताएगा, बट फिलहाल के लिए आई एम सो इन फॉर द मूवी, आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर के ऊपर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।